तो चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं, एक ऐसे सफर पर जो हमें रियलिटी, हमारी पहचान और चेतना के बिल्कुल कोर में ले जाएगा। हम भगवद गीता के 13वें अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे, जिसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का योग भी कहते हैं। और यकीन मानिए, ये वो ज्ञान है जो हमें हमारी रोजमर्रा की उलझनों से ऊपर उठने का रास्ता दिखा सकता है। और ये सब शुरू कहाँ से होता है? एक सवाल से। अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर कृष्ण से पूछते हैं। ये कोई मामूली सवाल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी पड़ताल की शुरुआत है जो हमारे पूरे वजूद के ताने बाने को खोलकर रख देती है। तो कृष्ण का जवाब एक बहुत ही पावरफुल आइडिया से शुरू होता है। वो हमारे पूरे एक्सपीरियंस को दो अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं, और यही एक फर्क इस पूरे अध्याय का आधार है। अगर हम सिर्फ इस एक भेद को समझ गए ना, तो हमारे जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्र की। आखिर ये है क्या? कृष्ण कहते हैं, है कौन्तेय, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। पर ये सिर्फ हमारा फिजिकल बॉडी नहीं है। इसमें हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा ईगो, हमारी भावनाएं और हमारे सारे अनुभव, सब कुछ शामिल है। ये वो सब कुछ है जिसे हम आमतौर पर मैं कहकर बुलाते हैं। और फिर आता है क्षेत्रज्ञ, यानी क्षेत्र का ज्ञाता। ये वो प्योर कॉन्शियसनेस, वो साइलेंट विटनेस है जो क्षेत्र में हो रही हर एक चीज को देखता है, लेकिन खुद उन अनुभवों से बिल्कुल अलग है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो रोशनी है जो पूरे क्षेत्र को रोशन करती है। और ये क्षेत्र कितना बड़ा है, जरा सोचिए। इसमें सिर्फ 5 महाभूत, अहंकार और बुद्धि ही नहीं, बल्कि हमारी इच्छा, नफरत, सुख और दुख जैसी भावनाएं भी हैं। हमारा पूरा शरीर, चेतना और यहाँ तक कि हमारा धैर्य भी, ये सब कुछ क्षेत्र का ही हिस्सा है। मतलब हमारे जीवन का पूरा फिजिकल और साइकोलॉजिकल लैंडस्केप जो हर पल बदलता रहता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? कृष्ण कहते हैं कि असली ज्ञान, ट्रू विजडम, बस इसी फर्क को समझ लेना है। ये जानना कि मैं ये शरीर, ये विचार, ये भावनाएं नहीं हूं, बल्कि मैं वो हूं जो इन सबको जान रहा है। हमारी ज्यादातर चिंता और तनाव इसी गलत पहचान से पैदा होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हुई फर्क की बात, पर यह सच्चा ज्ञान आखिर दिखता कैसा है? क्या ये बस कुछ जानकारी जमा कर लेना है? नहीं, कृष्ण यहाँ ज्ञान की परिभाषा ही बदल देते हैं। उनके लिए ज्ञान इन्फॉर्मेशन नहीं, बल्कि वो गुण हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में उतारते हैं। यहाँ ज्ञान को एक एक्टिव पाथ की तरह बताया गया है। ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमें सच्ची समझ की ओर ले जाते हैं, जैसे कि नम्रता, अहिंसा, सहनशीलता, पवित्रता, खुद पर कंट्रोल, सांसारिक चीजों से डिटैचमेंट, अटूट भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान में लगातार बने रहना। ये जीने का एक तरीका है, सिर्फ सोचने का नहीं। और कृष्ण यहाँ बहुत क्लियर हैं। वो कहते हैं यही गुण ज्ञान है, और जो कुछ भी इनके ऑपोजिट है, जैसे अहंकार, हिंसा, इंटॉलरेंस, उसे अज्ञान कहा गया है। तो ज्ञान कोई दिमागी कसरत नहीं, बल्कि हमारे कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो हमें ज्ञान का मतलब समझ आ गया, पर अब सवाल ये है कि जानना क्या है? वो कौन सी परम चीज है जिसे जानने के लिए ये सारे गुण जरूरी हैं? इसे ज्ञेय कहा गया है, वो परम सत्य जिसे जानने पर अमरता मिल जाती है। और यहाँ पर बातें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। उस परम सत्य को डिस्क्राइब करने के लिए कृष्ण पैराडॉक्सेस, यानी विरोधाभासों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी बातें जो हमारे नॉर्मल लॉजिक से परे एक सच्चाई की ओर इशारा करती हैं। पहला पैराडॉक्स, उसे न तो सत्य यानी एग्जिस्टिंग कहा जा सकता है, और न ही असत यानी नॉन एग्जिस्टिंग। वो होने और न होने की हमारी छोटी सी समझ से बहुत परे है। दूसरा, उसके पास खुद कोई इंद्रियां नहीं है, लेकिन उसी की वजह से हमारी सारी इंद्रियां काम कर पाती हैं। वो सोर्स है जिससे सब कुछ रोशन होता है। तीसरा, वो बहुत दूर भी है और बहुत पास भी। जो उसे बाहर ढूंढते हैं उनके लिए वो दूर है, पर जो अपने भीतर देखते हैं उनके लिए वो बहुत करीब है। और आखिरी पैराडॉक्स, वो एक है, अनडिवाइडेड, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो हर जीव में बंटा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ही आसमान हर घर के ऊपर है, पर है तो वो एक ही। और इन सब विरोधाभासों का निचोड़ एक बहुत ही खूबसूरत लाइन में है। वो परम सत्य रोशनियों की भी रोशनी है और हर तरह के अंधेरे से परे है।
ये वो अल्टीमेट शाइनिंग रियलिटी है। तो ये सब सुनने में तो बहुत गहरा लगता है, पर इसका हमारी डे टू डे लाइफ से क्या लेना देना है? ये हमें दुखों के साइकिल से आज़ादी कैसे दिलाता है? यहीं पर प्रकृति यानी मैटर और पुरुष यानी स्पिरिट का रोल आता है। इसे एक तरह का कॉस्मिक डांस समझिए। प्रकृति यानी मैटर वो स्टेज भी है और कहानी भी, वही कारण और प्रभाव पैदा करती है। और पुरुष यानी आत्मा वो ऑब्जर्वर है जो सुख और दुख का अनुभव करता है, क्योंकि वो खुद को कहानी के कैरेक्टर से जोड़ लेता है। और हमारी सारी दिक्कतों की जड़ यहीं पर है। जब आत्मा, जो कि क्षेत्रज्ञ है, खुद को प्रकृति या क्षेत्र के गुणों से सुख दुख हार जीत से जोड़ लेती है, तो वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाती है। यही लगाव बंधन है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनोलॉजी दी गई है। कृष्ण कहते हैं, सोचो उस आसमान के बारे में जिसमें बादल आते जाते रहते हैं, धूल उड़ती है, पर आसमान पर कभी कोई दाग नहीं लगता। ठीक वैसे ही आत्मा शरीर में रहते हुए भी शरीर के कर्मों से कभी मैली नहीं होती। उसका असली स्वभाव हमेशा प्योर रहता है। एक और कमाल का उदाहरण है, जैसे एक ही सूरज पूरी दुनिया को रोशन करता है, वैसे ही एक क्षेत्रज्ञ यानी हमारी चेतना पूरे क्षेत्र को, हमारे शरीर और मन को रोशन करती है। चेतना के बिना कोई अनुभव मुमकिन ही नहीं है। और आखिर में इस विजडम का अल्टीमेट प्रॉमिस, जो कोई भी ज्ञान चक्षु से यानी ज्ञान की आंख से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के इस फर्क को साफ साफ देख लेता है, उसे मुक्ति मिल जाती है। वो परम सत्य को पा लेता है और जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाता है। तो चलिए फटाफट से मेन पॉइंट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारा शरीर मन अनुभव का क्षेत्र है। हमारा असली स्व वो क्षेत्रज्ञ है जो साइलेंट विटनेस है। सच्चा ज्ञान जानकारी नहीं बल्कि अच्छे गुण हैं। आत्मा हमेशा प्योर रहती है, बिल्कुल आसमान की तरह। और इस फर्क को समझना यही असली आज़ादी है। गीता हमें खुद को ज्ञाता या नोअर की तरह देखने को कहती है। तो एक सवाल, बस एक पल के लिए रुककर सोचें। इस वक्त हमारा क्षेत्र, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी बॉडी सेंसेशंस क्या दिखा रहा है? और उसे ज्ञाता बनकर देखने से क्या कुछ बदलता है?